गुड इवनिंग दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। चंगा, आपसे उम्मीद होगी कि आप समझ रहे होंगे कैसे मार्केट ट्रेड करती है, कैसे डाटा रिएक्ट करता है। तो आज जो भी हुआ मार्केट में उस पर हम डिस्कशन करेंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ और किन चीजों पे हमें फोकस करना चाहिए था। चलते हैं हम हिस्टोरिकल डाटा से। इस वीडियो थोड़ी हम पास कर लेते हैं फोरेक्स पे। चार्ट को करते हैं बंद। जितना फोकस आप चार्ट बंद करके ना डाटा पे करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। अगर कैंडल्स वगैरह को देखते रहोगे तो वही कैंडल में ही उलझे रहोगे, डाटा पे फोकस नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि वाकई में आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है, अच्छा इन्वेस्टर बनना है, तो आपको सिर्फ डाटा पे फोकस करना है, कहीं और जाना ही नहीं है, न्यूज में नहीं जाना है, कहीं और अफवाह में नहीं जाना है। ठीक है, सिर्फ डाटा पे फोकस करो। जितना डाटा में फोकस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतना आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये चीजें ऐसे वर्क करती हैं। आगे बढ़ते हैं। टाइम है हमारा 9:16। ठीक है, ये रहा हमारा 9:16। ठीक है, AM। यहाँ से हमारी मार्केट शुरू हुई। इसमें रजिस्टेंस, जो कोल साइड का डाटा है, आपके लेफ्ट साइड का डाटा होता है, कोल साइड का डाटा हमेशा मार्केट में रजिस्टेंस क्रिएट करता है। और वही राइट साइड का डाटा होता है, ये पुट साइड का डाटा। ठीक है, ये पुट साइड का डाटा हमेशा मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करता है। और फर्स्ट टिक में देखा कि भाई रेजिस्टेंस हमने स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम है। ठीक है, फर्स्ट टिक में ये पता लगता है। ठीक है, और मेरी पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि थोड़ा सा टोटल जो मार्केट में एक्टिविटी है ना, जो एलटीपी कैलकुलेटर में ये टोटल एक्टिविटी दिखा देता है। ठीक है, ऑल ओवर जब से एक्सपायरी शुरू हुई थी तब से अभी तक के 25,27,000 होल साइड में राइटिंग हुई है, और ये टोटल पुट साइड में 18,66,945 की राइटिंग हुई है। और अभी एक सेकंड में कोल साइड में 41,000 की राइटिंग हुई है, वहीं 36,000 की पुट साइड में राइटिंग हुई है। मैं ये नहीं कहता कि आप टोटल को देख के आप ट्रेड करो। ठीक है, सिर्फ एक आपका व्यू होना चाहिए डाटा के प्रति कि भाई डाटा में ऑल ओवर कितना है, कितना राइटिंग हुआ है, किस साइड परसेंटेज ज्यादा चल रहा है राइटिंग का, ये आपके दिमाग में होना चाहिए अगर एक आप अच्छे इन्वेस्टर, अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो। अभी हम चलते हैं, डाटा पे फोकस करते हैं। तो जो रजिस्टेंस है वो हमारा स्ट्रोंग है। ठीक है, रजिस्टेंस स्ट्रोंग है। अगर किसी को नहीं पता रजिस्टेंस स्ट्रोंग क्यों होता है, वीक क्यों होता है, वो मेरी क्लासेस बना रहा हूँ, सीरीज बना रहा हूँ स्पोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। उन क्लासों में डिटेल से हम पढ़ेंगे, आप वो जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। बेसिक टू एडवांस प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हो। अगर वो वीडियो करते हैं तो आप कहीं ना कहीं आपका अच्छा व्यू हो जाएगा। वो बहुत चुन चुन के वीडियो बनाऊंगा, अगर आप वो देखो आपकी समझ में आए। सिर्फ डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से समझना चाह रहे हैं। हमेशा नया ज्ञान सीखने के लिए ना पुराना ज्ञान भुलाना पड़ता है। ठीक है, ये कुछ एक के लिए नया ज्ञान हो सकता है कि भाई डाटा हमेशा
जो 80 से 90% जो ट्रेडर है इंडिया में वो कैंडल पे ही वर्क कर रहे हैं अपना। ठीक है, ये कैंडल से बहुत अलग तरीका है। ठीक है, इसी डाटा से कैंडल बनती है। ठीक है, बाइंग सेलिंग का पता चलता है, वॉल्यूम का प्रेशर, वॉल्यूम कितनी टोटल है मार्केट में, और राइटिंग कितनी हुई है मार्केट में। राइटिंग का काम क्या आता है, जो होल साइड की राइटिंग होती है वो मार्केट को ऊपर जाने से रोकती है, और जो फुट साइड की राइटिंग होती है वो मार्केट को नीचे जाने से रोकती है। ठीक है, ये सब डाटा में दिखता है। होल साइड की राइटिंग भाग गई अपनी पोजीशन, ये जो होल साइड की राइटिंग है, अगर ये अपना स्क्वायर ऑफ जा रहा है, ठीक है, ये अपनी पोजीशन छोड़ रही है, तो इसका मतलब बाइंग प्रेशर आ रहा है मार्केट में, तो कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर निकलने वाली है। वहीं दूसरी साइड अगर ये राइटिंग बढ़ रही है, ठीक है, इसका मतलब मार्केट में सेलिंग आ रही है। अब कैंडल को देखते रहो, उसकी विग निकल गई, स्टार निकल गया, ये निकल गया, वो निकल गया, जब आपको बिल्कुल एक सुविधाजनक जो डाटा है उसमें दिख रहा है कि भाई मार्केट में बाइंग आएगी, सेलिंग आएगी, तो आप कैंडलों के पीछे क्यों पागल हो रहे हो। मानता हूं कि जो एक्सपर्ट है वो कैंडल के हिसाब से हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट है वो कैंडल के हिसाब से प्रॉफिट निकाल लेते हैं, लेकिन उनको कम से कम 8 से 9 साल लगे हैं। और ये जो 1-2 साल से मार्केट में आए हैं ट्रेडर्स, ठीक है, उनको चाहिए शॉर्टकट, वो नहीं समझ पाएंगे। वो अपना व्यू लेके चलोगे भाई, उनको भी 7-8 साल लगेंगे मार्केट को समझने में। इस डाटा में आपको कम से कम 1 या 1.5 साल देना पड़ेगा आपको इस डाटा को समझने के लिए, उससे ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला आपको। तो शुरू करते हैं फर्स्ट टिक से। हिस्टोरिकल डाटा है तो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, और जो अपना सपोर्ट है वो वीक टुवर्ड बॉटम है फर्स्ट टिक पे। अभी वॉल्यूम कम है, कम से कम 1 या 1.5 लाख की वॉल्यूम में आप ये कंसीडर करो कि भाई हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है या सपोर्ट वीक है, वॉल्यूम जो रेजिस्टेंस है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। कम से कम 1 लाख के आसपास वॉल्यूम को जनरेट होने का वेट किया करो आप। ठीक है, इसको ड्राइंग को करते हैं क्लिक और चलाते हैं डाटा। ये जो सॉफ्टवेयर है ये डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी जी का बनाया हुआ है। एनएससी से डाटा लेके इसको मॉडिफाई करके अपना अच्छे से क्लियर से दिखाया गया है। ठीक है, अभी मार्केट में होल साइड है जो 1 लाख का वॉल्यूम हो गया है। ठीक है, और वहीं आप जो 2.0 की जो थ्योरी है, 2.0 की थ्योरी मेनली ओआई चेंज, ये एक वाला कॉलम है। ठीक है, और ये पुट साइड का ओआई चेंज, ये वाला जो मैं बोलता हूँ 2.0 की थ्योरी के अकॉर्डिंग मार्केट बुलिश थी या बेरिश थी, तो आप इस कॉलम पे नजर रखेंगे। इसमें हमें कंपैरिजन करना होता है कि भाई किस साइड ज्यादा राइटिंग हुई है, किस साइड ज्यादा राइटिंग हुई है। अब जिस साइड ज्यादा राइटिंग होगी, अगर कोल साइड ज्यादा राइटिंग हुई है मार्केट में, तो क्या है, यानी सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, अब हमें ये दिख रहा है कि भाई कल से जो ये जो कल से अपना जो क्लोजिंग पोजीशन है वो 1,73,000 की है। ठीक है, और आज इसमें 1,73,000 में ऐड हुए हैं 8,220, जो आज की डेट में इंट्राडे ओवाई चेंज का मतलब है कि आज की डेट में मॉर्निंग से अभी तक जो लाइव मार्केट के दौरान कितनी राइटिंग हुई है। कहीं ना कहीं वो पुट से ज्यादा ही है ना, इसमें 6,398 है और ये 8,220 है, और टोटल राइटिंग देखो 1,73,000 है कोल साइड। ठीक है, 1,73,000 है होल साइड की राइटिंग, यानी सेलिंग प्रेशर है मार्केट में। तो अब सेलिंग प्रेशर है तो हम या तो होल सेल करेंगे या हम पुट लेंगे, तो वो होल सेल और पुट कौन सी जो वैल्यू है उससे लेंगे। तो 600 है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, और 600 हमारा रेजिस्टेंस है, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू है 25,623। अगर मार्केट में हमें जब इतना अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है डाटा के अकॉर्डिंग, हम वेट करेंगे 25,626 की वैल्यू का। 25,626 की वैल्यू से हम अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 25,626, ये आज एक लाइन लगा देते हैं हम 25,626। मैं बहुत कम देखता हूँ चार्ट, आप भी यही आदत डालो कि बहुत कम चार्ट देखो, जितना कम चार्ट देखोगे उतना ज्यादा एक्यूरेसी आएगी। 626 नियर बाई
ये हमारा टॉप हो गया डाटा के अकॉर्डिंग। यहाँ से आज मार्केट ऊपर नहीं जाने वाली थी, क्योंकि हमें सेलिंग प्रेशर दिख रहा है शुरू से ही मार्केट में, पर इतना फास्ट हुआ कि कुछ समझ में नहीं आया मार्केट में। ठीक है, ये जो जोन था, इस जोन में हमें समझ में नहीं आया कि भाई मार्केट का ऑल ओवर व्यू बुलिश रहने वाला है या बैरिश रहने वाला है। ठीक है, तो ये जोन था, इस जोन पे हमें समझ में आया कि भाई आज हमें बैरिश यानी सेलिंग की साइड जाना है। ठीक है, तो उसके लिए इस टॉप का वेट करना था। अभी बताता हूँ डाटा में। ठीक है, अभी ये देखो 2 लाख की राइटिंग एक सेक्टर से स्टार्ट हुई थी मार्केट में। ठीक है, और ये 2 लाख की राइटिंग होगी, 37,000 टोटल हो गया। ठीक है, और 37,000 इधर होगी, यानी जो इंट्राडे की वो इक्वल चल रही है, पर टोटल कहीं ना कहीं ज्यादा है ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का। तो साफ साफ दिख रहा है कि मैं सेलिंग प्रेशर है, और वहीं जो स्पोर्ट है वो वीकवर्ड बॉटम है आपका, वीकवर्ड बॉटम है। तो हालांकि आगे चल के वीकवर्ड बॉटम ये स्ट्रॉन्ग हो गया था। ठीक है, यानी ये जो है 600 से 500 पे सपोर्ट का शिफ्ट होना, यानी जो टॉप है 600 से 500 कम डिजिट है। ठीक है, कम बोलते हैं जैसे इसको, 600 से 500 कम है। ठीक है, जो 600 है वो ज्यादा है, 500 है वो कम है। अब 600 से नीचे जाके वो शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है 500, यानी कहीं ना कहीं मार्केट अपने कदम पीछे हटा रही है ऊपर जाने से। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताया आपको, बिल्कुल। ठीक है, तो हमें इस टॉप का वेट करना 620 पर। अभी तक समझ में नहीं आया था कि भाई इतना होने के बाद फिर अगर ये वैल्यू ना मिले हमें, अगर मार्केट में बेरिश प्रेशर है, सेलिंग का ज्यादा प्रेशर आ रहा है, अगर ये वैल्यू छूट जाए हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो रेजिस्टेंस -1 की वैल्यू से हम ट्रेड बना सकते हैं, जो ब्रेकआउट दिखा रहा है। ठीक है, जो 600 से नीचे मार्केट जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे नई वैल्यू आ जाएगी 571 के आसपास। ठीक है, तो उससे हम बना सकते हैं। वो वैल्यू जब समझ में आई मार्केट, 571 के आसपास की वैल्यू मार्केट में, ये वाली वैल्यू बाद में दी नहीं। ठीक है, ये वैल्यू बाद में यहाँ यही कहीं समझ में आया कि मैं हमें पुट में ट्रेड बनानी है, और ये 559 के आसपास की वैल्यू थी, इससे हमारा ट्रेड इनिशिएट होता पुट का। पर ये वैल्यू मार्केट में आई नहीं, मार्केट लगातार टूटती रही टूटती रही टूटती रही। मेरा कहीं ना कहीं ये व्यू था कि ये जो है ये लास्ट मार्केट का बॉटम हो सकता है। यहाँ से थोड़ा बहुत बुलिश का प्रेशर आया, लेकिन बाद में मैंने डाटा देखा नहीं, तो बाद में डाटा देखा तो मार्केट और ज्यादा जो सपोर्ट है वो वीक हो गया था। दिखाता हूँ अभी थोड़ा टाइम आगे करके। अभी चल रहा है मार्केट में, टाइम कितना चल रहा है, ये किस टाइम का डाटा है। 920 में हमारे दिमाग में क्या है कि वह बेरिश माहौल है मार्केट का। ठीक है, आज हमें अगर ट्रेड करनी है तो फुट साइड में बेरिश में ही करनी है। ठीक है, अभी इस डाटा को मैं करता हूँ, 1 घंटे के बाद का डाटा चलता है। 1 घंटे के दौरान एक 1 घंटे का डिस्टेंस लेते हैं। तो 10 बजे क्या एक्टिविटी रही डाटा की। ठीक है, अभी ये देखो, एक सेक्टर से 2 लाख थे, 2 से 2 85 हो गए, 1,20,000। ठीक है, बढ़ रही है, लेकिन हालांकि इतना जो कॉल साइड की अपेक्षा कम राइटिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जो कहीं ना कहीं जो प्रेशर है वो कॉल साइड की राइटिंग पे है, राइटर्स ने कॉल साइड दबा के किया हुआ है। ठीक है, अभी 100% एक्सपोर्ट कितना अपना 600 पे, वो शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है 500 पे। अभी पीछे की टाइप में हमने 9-20 पे देखा था, वो 80-81 के आसपास था, अब 90, यानी परसेंटेज बढ़ रही है। कहीं ना कहीं इसका बॉटम 412 हो सकता है। ये डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी की स्टडी के अकॉर्डिंग, अगर स्पोर्ट वीकवर्ड बॉटम होके, यानी वीकवर्ड बॉटम यहाँ से 500 पे आके स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो ऐसे में मार्केट एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जाती है, तो ये नया स्पोर्ट ये हो जाएगा।
और जो नया स्पोर्ट बनेगा उसका जो माइनस एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन कौन सा हो गया, 500 से 450, 450 का बॉटम देती है मार्केट। ठीक है, कहीं ना कहीं ये, हाँ ये स्पोर्ट की वैल्यू है, और 415 का यहाँ पे था माइनस का कहीं वो वैल्यू थी। ठीक है, एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन की। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होती है मार्केट में कि ऑल ओवर पूरे डाटा पे जो इमेजिनरी लाइन है जो बाजार को प्रेजेंट करती है कि बाजार कहाँ चल रहा है, जो रेड कलर की लाइन दिख रही है इसको इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। मेनली आपके पासान बोल दो कि एक बाजार भाव को प्रेजेंट करती है, एक बार निफ्टी कहाँ चल रही है, 25,534 के आसपास चल रही है। तो इस जो इमेजिनरी लाइन है, ये डॉक्टर वीना प्रकाश का नाम दिया हुआ, डॉक्टर वीना प्रकाश तिवारी जी का नाम दिया हुआ है। ये जो इमेजिनरी लाइन है इससे दो स्ट्राइक प्राइस नीचे, ठीक है, दो तीन स्ट्राइक प्राइस नीचे और दो तीन स्ट्राइक प्राइस ऊपर अपना डाटा पे पकड़ बनाए रखो, किस साइड मूवमेंट हो रही है किस साइड नहीं हो रही है। ठीक है, ये डाटा की मूवमेंट ही आपको एक ट्रेडर और एक अच्छा इन्वेस्टर बना सकती है स्टॉक में और निफ्टी में। ठीक है, आगे चल के हम स्टॉक खोलेंगे, स्टॉक का जो मंथली है टॉप और बॉटम बनता है वो कैसे बनता है, उसको कैश में आप कैसे खरीद सकते हो, वो आगे चल के हम स्टॉक का भी क्लास शुरू करेंगे, और गिनती के 4-5 ही स्टॉक हम अपनी पूरी लाइफ में रखेंगे। थोड़ा सा टाइम और आगे करते हैं, ये 100% किस टाइम बनता है। हमें ये नहीं देखना कि भीड़ की तरह, लोगों की तरह कि भाई ये स्टॉक देख लिया वो स्टॉक देख लिया। अगर गिनती के हम अपनी लाइफ में 4 या 5 स्टॉक भी रखेंगे ना, पूरा ऑब्जर्वेशन रखेंगे उस स्टॉक पे, तो कहीं ना कहीं जो आप सपने देख रहे हैं वो पूरे हो जाएंगे। अगर न्यूज वगैरह के चक्कर में आके ये देख लिया वो देख लिया, इसको ले लूं उसको ले लूं, ऐसे ही करोगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, और उधर जीरो ही मिलेगा। ठीक है, तो 11 बजे क्या एक्टिविटी रहेगी डाटा की, ये देखो 500 पे स्ट्रांग हो गया, और वहीं जो अपना जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ने भी सपोर्ट का साथ दिया, ये वीकवर्ड बॉटम हो गया। रेजिस्टेंस वीकवर्ड बॉटम यानी रेजिस्टेंस भी अपना नीचे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। हम वीकनेस कैसे मानते हैं, जैसे वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट में, एक तो 100% मिलेगा आपको वॉल्यूम, जैसे ये 100% वॉल्यूम ये है, और 100% ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, अगर कोई भी दूसरी स्ट्राइक प्राइस 75% से ऊपर निकल जाती है तो वीकनेस शुरू हो जाती है। यानी हम 75 के अंडर में कोई भी स्ट्राइक प्राइस आ जाती है दूसरी, तो हम वीकनेस मानते हैं उस चीज को कि भाई मार्केट अगर ऊपर की साइड 75% से ऊपर निकल जाती है कोई स्ट्राइक प्राइस, तो हम वीकनेस शुरू कर देते हैं। वहीं अब ये टॉप से बॉटम की साइड वीकनेस बनाने की कोशिश कर रहा है, 75 से बढ़ के 79 हो गया, कहीं ना कहीं ये ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। वही साथ के साथ में देखो जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम भी 70% के आसपास आ गई है आपकी, यानी ये भी 75% निकल जाएगी। तो दोनों का प्रेशर, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का प्रेशर क्या है, बॉटम की साइड रेजिस्टेंस क्रिएट करने का है। तो रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस कहाँ बन जाएगा, 500 पे। ठीक है, स्पोर्ट वीक पर बॉटम होकर स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस बॉटम की साइड प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो ऐसे में हम कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे, कभी भी नहीं सोचेंगे हम कॉल के बारे में। तो सिर्फ हमें टॉप की वैल्यू का वेट करना होता है कि भाई डाटा के अकॉर्डिंग हमें टॉप मिल जाए और हम वहां से अपना पुट ले लें। ठीक है, इस उम्मीद में नहीं कि भाई टॉप तो आएगा कि भाई बॉटम से हम कॉल उठा लें, क्योंकि पूरा प्रेशर जो मार्केट का है वो नीचे की ओर है। अभी अभी रेजिस्टेंस ने भी अपना जो प्रेशर है बॉटम की साइड क्रिएट शुरू करना शुरू कर दिया है, 79 हो गया है उसका। मैं डेटा प्ले करता हूँ। ठीक है, वहीं जो स्पोर्ट है, स्पोर्ट टॉप से उठ के बॉटम पे और 100% हो गया है, और जो पीछे वाली स्ट्राइक प्राइस है वो 75 से नीचे आ गई है। ठीक है, जब तक 75 से नीचे नहीं आएगी तो आपको येलो कलर दिखाएगा 600 पे। वो 75 से जैसे ही नीचे आई, क्योंकि जो येलो कलर है वो वीकनेस का कलर है, जैसे अभी येलो कलर बना हुआ है यानी ये वीक
सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम को, सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट को प्रेजेंट करता है येलो कलर। तो इतना ही मार्केट देखा था, मेरा यही था कि भाई जो कॉल साइड की अग्रेसिवली जो राइटिंग हुई है उसको देख के, जैसे ये 64 है नए स्पोर्ट पे और इसके अकॉर्डिंग 1,44,000, तो मार्केट का कोई व्यू नहीं था ऊपर निकलने का। हमें 515 भी मिल जाता तो हम 25,421 तक ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि ये जो है इमीडिएट, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, यानी इमीडिएट, यानी रिस्की हो सकता है। कम से कम हमें 564 की वैल्यू का वेट करने का हमारा फर्ज बनता है कि 564 की वैल्यू मिल जाए तो यहाँ से हम पुट ले लें तो अच्छे पॉइंट मिल जाएंगे। 517 से ट्रेड बना के 470 तक क्या ही आप प्रॉफिट निकाल लोगे। साथ के साथ आपने आईवी पे ध्यान दिया तो सुबह 11 या 12 की थी और वो आईवी भी घट गई है, तो आपने देखा होगा कि आज प्रीमियम अलग तरीके से बढ़ रहे थे, या तो बढ़ ही नहीं रहे थे या घट ही नहीं रहे थे। वो आईवी के कारण होता है, डाटा सब बताता है। ये आईवी ऐसी है, अगर मार्केट में कोई न्यूज आती है तो ये पैनिक हो जाती है। आईवी है ये जो पैनिक हो जाती है, ये हमें बता देती है कि मार्केट में कोई ना कोई न्यूज आई है। मैंने अभी तक कोई न्यूज नहीं देखी है 2 साल में। सिर्फ मैं ये डाटा देखता हूँ, डाटा से अपना सेटिस्फाई हूँ। डाटा में प्रॉपर दिखता है, हर चीज दिखता है। अगर आप देखना चाहोगे तो हर चीज दिखती है। बस यही था, प्रेशर बैरिश था, अगर आप समझ पाए हो तो। जो नए लोग हैं उनको ये क्लासे करना बहुत जरूरी है। जो वीक टॉप है, प्रेशर है, बॉटम की साइड प्रेशर है, टॉप की साइड प्रेशर है। अभी सिर्फ 2 ही क्लास डाली है, मैं धीरे धीरे क्लास डालूंगा। अगर एक साथ सब क्लासे बना के डाल दी तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे, वो स्किप कर करके देखोगे, स्किप कर करके देखोगे तो आपका ही सिस्टम होगा, मैच्योरिटी नहीं आ पाएगी। कम से कम उस क्लास को 10 से 20 बार देखो। मैंने कम से कम एक क्लास एक महीने में 20-20 बार की हुई है, कि भाई उसको अच्छे से समझने के लिए। हर बार लगाता था 3-3 4-4 घंटे के डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी जी के लेक्चर होते थे। तो कुछ ना कुछ नया ही मिलता था। अब आप ये सोच के करोगे कि भाई मैंने ये कर रखा है तो मन नहीं कर रहा है कि भाई, तो वो चीज गलत है। जितनी बार करोगे, अगर आपने सोच लिया है कि भाई मार्केट मार्केट में अपने पांव जमाने हैं तो उस डाटा को पढ़ना पड़ेगा। उस डाटा से स्टिक प्रिडिक्शन कहीं नहीं है। अभी 1 बजे के आसपास का डाटा देखते हैं हम। 1 बज के क्या चेंजेस हुए डाटा में, ठीक है, जिसके कारण मार्केट और स्लिप हो गई। स्पोर्ट से वन डाइवर्जन हो सकती है, ये स्टडी है, ये बोल सकती, ये है, ये देखो। वॉल्यूम भी 95% वीक पर बॉटम प्रेशर है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट 94% पहुंच गया है, 1,13,000 के आसपास की राइटिंग आई हुई है, और इंट्राडे की 1,99,000। और यहाँ पे 74,000, 2,22,000, कहीं ना कहीं कॉल साइड का प्रेशर ही ज्यादा है। राइटिंग में राइटरों ने प्रेशर डाल रखा सेलिंग का, ठीक है। ये चीजें आप समझो। बस इतना ही था पोस्ट मार्केट एनालाइज। हमें डाटा पे पकड़ बनाए रख रहनी है कि भाई 2.0 क्या रिएक्ट कर रही है, क्या रिएक्शन कर रही है, उसका नेचर क्या है, और ज्यादा कुछ है नहीं। कि परेशान हो गए होंगे कुछ बंदे कि भाई, मेरा भी वो वक्त आया था, मैं भी परेशान था कि भाई समझ में नहीं आ रहा था, पर धीरे धीरे अपने आप को वक्त दिया, डाटा को वक्त दिया, चीजें सही होती चली गई, ठीक है। एक सही डायरेक्शन मिल जाए ना आपको फील्ड में, कोई भी फील्ड है, मैं ये नहीं कहता कि मार्केट का ही फील्ड है कि भाई ट्रेडिंग का ही फील्ड है, ठीक है। कोई भी फील्ड हो, जब तक आपको डायरेक्शन सही नहीं मिलती ना, तो वो फील्ड आपको समझ में ही नहीं आएगा। जब डायरेक्शन मिल जाती है तो आपको वो फील्ड आसान लगेगा, इजी लगेगा। वक्त दो अपने आप को, 6 महीने का, साल का, इस डाटा को रीड करने का।
स्टार्टिंग में लगता है 1-2 महीना कि भाई डाटा रीड नहीं हो रहा, फोकस नहीं बन पा रहा। और कैंडल से तो अच्छा ही है ना आपका। इस डाटा को आप कंटिन्यू अपना देखें, एक्टिविटी क्या है। ठीक है, मेरे चैनल पे क्लास डाल रखी है बेसिक की, स्पोर्ट और रेजिस्टेंस की, कि भाई स्पोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, डाटा के अकॉर्डिंग स्पोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे चेंज होते हैं, कैसे वीक होते हैं, वो आगे आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो आप पढ़ सकता है। ठीक है, कोई फीस नहीं है, कोई पैसा नहीं है, सिर्फ आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट लेके पढ़ो। जितना पढ़ना चाहते हो उतना पढ़ो। ठीक है, ये नहीं है कि मैं लाइव अपना वीडियो में बोल रहा हूँ। पढ़ो। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो किसी भी टाइम आप कमेंट कर सकते हो। मैं कैसे भी करके आपसे कांटेक्ट करके मैं पर्सनली आपको वो करूंगा। ठीक है, इस डाटा पर फोकस बना लो, मार्केट आपको खुद पे खुद आ जाएगी। ठीक है, लोग बीटीसी के चक्कर में पागल है। ये निफ्टी सीख ली ना, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बिटकॉइन जो आप बीटीसी बोलते हो, मेरे को तो पूरा उसके बारे में नॉलेज भी नहीं है। अभी मैं एक यानी 20-25 दिन से करने लगा हूँ। उसका जो डाटा देखता हूँ ना, उसका डाटा इससे भी आसान है, पर शर्त है कि इसका डाटा आपको सीखना पड़ेगा। इसका डाटा बगैर सीखे बीटीसी में आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। मैं अपना लेवल दिखाता हूँ कल का। मैं ठीक है, बीटीसी का दिखाता हूँ। ये सिर्फ मैंने डाटा रीड किया है, मेरे को कुछ नहीं पता। मेरे को अभी तक डेल्टा में कैसे ट्रेड करते हैं वो भी नहीं पता। सिर्फ मैं एक एज ए स्टडी उस पर स्टडी कर रहा हूँ कि भाई ये डाटा पे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ये करीबन ये डाटा को देख के, ठीक है, ये हमने डिसाइड किया था कि भाई अच्छा, ये डबल लगा दिया गया। ये 7,109 तो हो सकता है जहां से हम सेलिंग के लिए सोच सकते हैं। और यहाँ से हमने डिसाइड किया था कि 500 पॉइंट तो मिनिमम हो सकते हैं, पर ये 1,000 पॉइंट मिल गए थे। ठीक है, वो गलती से वो 70,000 लगा दिया है, वो ये 7,109 है। ठीक है, इससे 200-250 पॉइंट ही ऊपर निकला है। तो इसमें तो आपको 500 का मैंने सुना है कि भाई 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलते हैं वो 50% लेवरेज के चक्कर में। ठीक है, ये टॉप डिसाइड किया था, ये बॉटम ये लिख रखा है 58-67 रिस्क की बॉटम। यहाँ तक पूरा इसने फोल्ड डाउन दिया, ये सिर्फ पॉसिबल हुआ है डाटा रीड के कारण। ठीक है, फिर ये हो गया। फिर शाम को हमने डिसाइड किया कि भाई हमारा ये टॉप हो सकता है। ठीक है, ये टॉप हो सकता है, बाद में डिसाइड किया बॉटम हो सकता है। ठीक है, इस टॉप से पूरा दिया इसने अपना 400-500 पॉइंट जो भी आप करते हो। ठीक है, फिर लास्ट में ये बॉटम डिसाइड किया था। इसी बॉटम से मार्केट हमारा था कि भाई ये 71-72 हजार तक 1 लाख 1,07,000 के आसपास तक जाएगा। तो वहीं कहीं ना कहीं मार्केट अभी ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अगर आप भी अच्छे से निफ्टी का डाटा एक बार जिसमें पढ़ लिया ना, वो बीटीसी वर्ल्ड का कोई भी इंडेक्स हो, उसको समझ के, यानी कोई भी नई चीज समझने में हमें वक्त लगता है। 10-15 दिन में वो डाटा समझ में आ गया ना। अगर निफ्टी का डाटा है, डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी जी का डाटा पढ़ लिया जिस इंसान ने, वो वर्ल्ड की कोई भी मार्केट कर सकता है बड़े आराम से। चलो, करते हैं। बाय टाटा, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप सीखना चाहते हैं, सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को। यानी लाइक करने का मोटिव नहीं है अपना, उससे आप नॉलेज लो। ठीक है, जितना नॉलेज ले सकते हो उतना नॉलेज लो। मैंने आप बता दिया कि भाई डाटा किस तरीके से वर्क करता है। चलो अब करते हैं खत्म।